आप सभी मित्रों का मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। साथियों, आज हम इस देश के बहुत ही प्यारे व्यक्तित्व और प्यारे बुद्ध पुरुषों में से एक गुरु नानक साहब के बारे में कुछ बातें आप सभी के बीच साझा करना चाहते हैं। और इसी के आधार पे मैंने एक विषय, जो कि आज का विषय है, गुरु ही द्वार बनता है। चूँकि गुरु नानक साहब ने गुरु नानक साहब की वाणियों में बार-बार गुरु के बारे में सीख मीन्स शिक्षा, ज्ञान, गुरु, चूँकि उनके जो धर्म की स्थापना की, मतलब जिस धर्म को उन्होंने बताया, जिस प्रकृति के नियम को उन्होंने व्याख्या की, चूँकि सारे बुद्ध पुरुष अनंत जो ब्रह्मांड है, जिसका कोई सीमा नहीं है, इस असीम ब्रह्मांड का कोई भी सीमित व्याख्या तो कर नहीं सकता। इसीलिए समय समय पे बुद्ध पुरुष होते रहे और कोई ऊपर से आए नहीं। उन्होंने अपने अनुशासन, दृढ़ संकल्प, जिस अनुशासन को शील कहते, समाधि, प्रज्ञा, ज्ञान। प्रज्ञा चूँकि सिर्फ ज्ञान से ही नहीं मिला हुआ है कि ज्ञान एक होता है जो हमने किताबों से पढ़ लिया। अगर सिर्फ ज्ञान ही होता जो किताबों से पढ़ करके मिलता है, तब तो फिर ज्ञान शब्द का ही उपयोग होता। लेकिन ज्ञान शब्द का उपयोग नहीं होता है। इसका कारण है कि सिर्फ किताबी ज्ञानों को लेकर के नहीं, किताबी ज्ञान प्लस कुछ ऐसे ज्ञान जो कि अनुभव से, सिर्फ पढ़े वाले नहीं, इंफॉर्मेशन और डाटा नहीं, इन तीनों के मेल से जब व्यक्ति इसमें प्रतिष्ठित होता है, शील, समाधि और प्रज्ञा में, तो वह व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त होता है, उस सत्य को जानता है, जीवन का जो सत्य है उसे वो जान लेता है। वो दुखों से मुक्त हो जाकर परमहंस की अवस्था, परमानंद की अवस्था में स्थापित हो जाता है। और जिस तरह चिड़िए चहचहाते, फूल इन हवाओं में खेलते, चारों तरफ जो ये खूबसूरत जो दृश्य, जो प्रकृति का, वही चीज़ उस समय जब व्यक्ति समाधिस्थ हो जाता है, उसके अंदर ऐसा ही लहराते हुए फूल, सुगंध, गाना गाती हुई चिड़िया, ये सब एक बुद्ध पुरुष के अंदर में अपने आप उतर जाता है। तो गुरु नानक साहब ने भी ध्यान के माध्यम से, वो लगातार बचपन से ही उनको ध्यान का बहुत ललक था, बहुत प्यास थी। वो घर के आज्ञा को ना पालन कर हमेशा ही वही करते जो मानव हित और जनहित में हितकारी, लाभकारी। वो कभी भी ऐसे कृत्य ना करते, लोगों को उनके जीवन को देखकर ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही बिल्कुल भी आज्ञाकारी नहीं, क्योंकि इन्होंने अपने पिता का तो कभी बात सुना ही नहीं, अपने घर वालों की बातें तो कभी सुनी ही नहीं। तो ऐसा लग सकता है कि ये तो आज्ञाकारी पुत्र है ही नहीं। तो मैं बताऊं कि जो भी बुद्ध पुरुष होता है वो आज्ञाकारी होता ही नहीं है। क्योंकि आज्ञाकारी वो किसका हो? आज्ञा मतलब दूसरों की आज्ञा मानना,
और दूसरा जिसकी आज्ञा मानेगा वो व्यक्ति भी अपनी आज्ञा कहाँ मान रहा है या वो आज्ञा कहाँ दे रहा है। क्योंकि जब तक व्यक्ति के अंदर में मन है, जब तक व्यक्ति स्वयं काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार से मुक्त नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति की आप आज्ञा मान के भी क्या करेंगे? क्योंकि वो व्यक्ति अगर आज्ञा देगा भी तो उसके पीछे कुछ ना कुछ छिपा हुआ है, ना तो इच्छा होगी, आशा होगी, अपेक्षा होगी, काम होगा, क्रोध होगा, लोभ होगा। कोई व्यक्ति आपको कुछ करने के लिए क्यों कहेगा? क्योंकि आज ही हम ये चीजें देखते हैं कि अगर एक घर का सबसे नालायक बेटा वो कहलाता है जो कि घर में लाकर कुछ देता नहीं। अगर वो शरीफ भी है, सीधा साधा है, नशा नहीं करता, जुआ नहीं खेलता, कोई बुराई नहीं, लेकिन बस एक ही बुराई है, एक कमी है, और वो है कि वो कमाता नहीं है या उसकी नौकरी नहीं लगी। दूसरी तरफ ऐसा लड़का जो कि सारे नशे करता लेकिन पैसे भी अच्छा खासा कमाता है, वो बेटा नालायक नहीं कहलाता, क्योंकि वो पैसे लाके घर पे दे रहा है, वो घर वालों की इच्छाओं को, आशाओं को, अपेक्षाओं को पूरा कर रहा है, तो वो गलत नहीं। इसीलिए जब तक व्यक्ति समाधिष्ट नहीं हो जाता तब तक उसके सारे विकार समाप्त नहीं होते, और समाप्त नहीं होते तब तक उसकी आज्ञा मान के ही क्या करना, क्योंकि मन आज्ञा देता ही किसी कारणवश। इसीलिए तो बुद्ध ने भी कहा कि अगर मेरा भिक्षु वही बनने का अधिकारी है जो अपने माता पिता की हत्या करेगा। अब माता पिता की हत्या करने का मतलब ये नहीं है कि माता पिता की हत्या करेगा। माता पिता की हत्या करने का मतलब ये है कि माता पिता ने जो संस्कार दिए वो संस्कार को खत्म करना होगा, उस संस्कार को समाप्त करना होगा। तो वो आज्ञाकारी नहीं थे, वो कोई भी बुद्ध पुरुष आज्ञाकारी नहीं होता, और कोई भी अपने जीवन में तब तक सफल नहीं होता जब तक वो स्वयं की ना सुने। दूसरों की सुन करके तो कोई आज तक सफल हुआ ही नहीं। अगर एम एस धोनी अगर अपने पिता की, अपने घर वालों की सुनता तो एम एस धोनी होता ही नहीं, क्योंकि उनके घर वाले तो चाहते थे कि वो एक टीटी ही बन के रह जाए, पैसा ही कमाए। बुद्ध के घर वाले तो ये चाहते थे कि वो एक अच्छा राजा बने। तो आज्ञा, जो भी बड़े स्तर पे गया है वो किसी की आज्ञा मानता ही नहीं, वो स्वयं की आज्ञा से ही पहुंचता है, स्वयं की चेतना से ही वहां पर पहुंच पाता है और बड़ा कृत्य कर पाता है। तो गुरु नानक साहब की भी ये चीजें थी कि वो कभी भी सुनते नहीं थे, वो अपनी मर्जी के करते थे, और हर बुद्ध पुरुष उन्होंने ऐसा ही कृत्य किया है। उन्होंने जाना, जब जिस उस सत्य को जाना तो वे अचानक से वहां से गायब हुए, और कुछ समय के बाद जब वापस अपने ही जो उनके शिष्य और उनके कहे दोस्त, जिगरी यार कहे, मर्दाना ने कभी भी जीवन भर उनका साथ नहीं छोड़ा, मरते दम तक। गुरु नानक साहब की जब बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुए थे, उससे पहले से लेकर के और उनके मृत्यु के मर्दाना अपने मृत्यु के क्षण तक गुरु नानक साहब का साथ नहीं छोड़े थे। तो वैसे भी मित्र और दोस्त होते हैं जिनके घर वाले नहीं समझते, तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो पहचान जाते हैं कि इस व्यक्ति में कुछ तो है। माँ बाप नहीं पहचान पाते, रिश्तेदार नहीं पहचान पाते, लेकिन ऐसा व्यक्ति भी होता है जो पहचान जाता है और जीवन भर साथ निभाता है। गुरु नानक साहब ने जब इन चीजों को जाना, ज्ञान को उपलब्ध हुए, और उन्होंने अपने ही
जो आज उनका जो जिस नियम को उन्होंने धर्म को बताया, जिस प्रकृति के नियम को ही धर्म कहा जाता है, क्योंकि अनंत जो ब्रह्मांड है, असीम ब्रह्मांड की सीमित व्याख्या नहीं हो सकती। तो जो भी बुद्ध पुरुष आता है वो इसी ब्रह्मांड की व्याख्या करता है, और हमें लगता है कि अलग अलग कर रहा है, अलग नहीं, उसी प्रकृति की है। क्योंकि आप उससे अनजान थे, तो वो अलग डायमेंशन में जाता है। उसे पता है कि मेरे से पहले आए हुए बुद्ध किस डायमेंशन में खोज किए थे, मुझे अलग डायमेंशन में जाना होगा। तो गुरु नानक साहब अलग डायमेंशन में गए। उन्होंने भी प्रकृति की व्याख्या, प्रकृति के नियमों की व्याख्या की, उस सत्य को उजागर किया, सत्य की व्याख्याएं की। क्योंकि सत्य कहते ही, लाओ से कहते हैं कि सत्य कहते ही वो असत्य हो जाता है। क्योंकि जो इस सत्य को हम निर्विचार की अवस्था में पाते हैं, उस विचार में प्रकट कैसे कर सकते हैं? जिस ज्ञान को, जिस सत्य को हमने निर्विचार की अवस्था में पाया है, उसे विचार में कैसे प्रकट कर सकते हैं? जिस सत्य को हमने निशब्द में जाना है, उसे शब्दों में कैसे बयां कर सकते हैं? जिस सत्य को हम अशरीरी अवस्था में जानते हैं, उसे शरीर में कैसे व्यक्त किया जा सकता है? जिस सत्य को हमने इंद्रियों से ऊपर जा करके, जहाँ पे इंद्रियां का अनुभव नहीं होता, और वहां से उन सत्य को जान करके इंद्रियों से उसे कैसे बयां कर सकते हैं? इसीलिए गुरु नानक साहब ने जीवन भर जो बातें, जो देशनाएं दी, अधिकतर वो गाते हुए ही दी। वो गाते रहे, जैसे प्रकृति में सब कुछ गा रहा है। उन्होंने सोचा कि गा कर ही बोले, और उन्होंने बहुत गाया, गा गा करके लोगों को बताया। जैसे कोयल गाती है, मोर गाता है, उन्होंने भी गा गा के बताया, और उनके साथ कदम कदम पे मर्दाना ने साथ दिया। और इसीलिए उनके द्वारा बताए गए जो धर्म थे, नियम थे प्रकृति के, उसको सीख धर्म कहा गया। सीख जो कि शिक्षा पे ही आधारित है, ज्ञान पे ही आधारित है। सीख, किसी को भी हम कहते हैं ना, सीखना, ज्ञान अर्जित करना, शिक्षा। बहुत ज्यादा उन्होंने जोर दिया उस समय की व्यवस्था को देखते हुए शिक्षा के ऊपर, ज्ञान के ऊपर। वो ज्ञान नहीं जो कि सिर्फ भौतिक है। अगर भौतिक ज्ञान की चर्चा अगर गुरु नानक साहब कर रहे हैं, तो उनमें और एक प्राइमरी स्कूल के टीचर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। एक बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति में और एक स्कूल में पढ़े हुए व्यक्ति के, डिग्रीधारी व्यक्ति में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। वो सिर्फ भौतिक ज्ञान की बातें नहीं कर रहे हैं, उनका ज्ञान प्रेम आधारित है। और स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में प्रेम आधारित ज्ञान नहीं बताया जाता है। और चूंकि जिस ज्ञान को लोग आज जानते हैं और जिसे वो प्रेम समझते हैं, जिसे लोग आज प्रेम समझ रहे हैं, वो प्रेम जिसके बारे में लोग मूवीज़ में देख रहे हैं, या लोगों से सुन रहे हैं, या स्वयं अपने आप को देख रहे हैं, वो प्रेम की चर्चा गुरु नानक साहब नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उस प्रेम में काम वासना नहीं। और जिस प्रेम को हम टीवी पे देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, किताबों में पढ़ रहे हैं, या लोगों को देख रहे हैं, वो प्रेम काम वासना पे आधारित है। और जिस प्रेम की बातें गुरु नानक साहब कर रहे हैं, वो प्रेम काम वासना पे आधारित नहीं, वो निस्वार्थ है, जिसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं है कि हमें धन मिलेगा तो ही हम प्रेम करेंगे। कुछ माता पिता ऐसे हैं कि मेरा बेटा अगर मुझे पैसे देता है, मेरा खर्चा उठाता है, तो ही हम उसे प्रेम करेंगे। अगर मेरा बेटा मेरी आज्ञा को पालन करता है तो ही प्रेम करेंगे। अगर वो अपनी मर्जी से करता है तो हम प्रेम नहीं करेंगे। कोई पैसा कमा रहा तो प्रेम करेंगे, पैसा नहीं कमा रहा तो प्रेम नहीं करेंगे।
कोई खूबसूरत है तो प्रेम करेंगे, अगर कुरूप है तो नहीं करेंगे, काला है तो नहीं करेंगे, गोरे है तो करेंगे। ये निस्वार्थ नहीं होता है। आज का प्रेम स्वार्थ पे आधारित, और गुरु नानक साहब उस स्वार्थी प्रेम के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, और वो प्रेम की बातें कर रहे हैं, उस प्रेम की जो स्वतंत्रता देता है, जो निस्वार्थ होता है। उनकी जो किताब भी, सिख धर्म की जो किताब भी है, उसे गुरु ग्रंथ कहते हैं। गुरु का द्वारा जो ग्रंथ निर्मित हुए हैं, गुरु के द्वारा। लेकिन गुरु ग्रंथ बोलते ही, और लेकिन अगर किसी किताब को हम गुरु ग्रंथ कह देते हैं और कहते हैं कि इसी से सिर्फ ज्ञान मिलेगा, तो फिर हम भटक जाएंगे। बुद्ध ने ज्ञान दिया और उसी को अंतिम मान करके अगर हमने त्रिपिटक को ही सत्य मान लिया, तो फिर हम अटक जाएंगे। मोहम्मद साहब ने ज्ञान दिया और हमने उनके शब्दों को किताब में नोट करके अगर हमने उसी को जान लिया कि वो सत्य है, तो फिर हम भटक जाएंगे। किताबों में सत्य की व्याख्या की जाती है, सत्य नहीं होता। और इसकी चर्चा मैंने सत्य किताबों से नहीं पाया जा सकता। इस वीडियो में मैंने विस्तार पूर्वक इन बातों की चर्चा की है और बताया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन छोटी सी एक कथा के द्वारा मैं इस चीज को बताना चाहूंगा कि एक व्यक्ति, अंधा व्यक्ति, वो बार बार कहता कि तुम लोग किस प्रकाश की बातें करते हो। जैसे हमारे लोग सत्य की बातें करते हैं, किताबों से देखकर सत्य जानने की कोशिश करते हैं, वो उसी व्यक्ति की तरह है जैसे जो कोई व्यक्ति अंधा है और वो प्रकाश देखना चाहता है, प्रकाश के बारे में जानना चाहता है। तो उसके आसपास के लोग कहते हैं कि प्रकाश सफेद है, तो वो कहता है सफेद है, ये सफेद कैसा होता है? तो उन्होंने कहा कि सफेद सफेद वैसा होता है जैसे दूध होता है। तो दूध तो पानी की तरह होता है, मतलब द्रव की तरह है क्या, पानी की तरह है क्या? तो बोलते नहीं नहीं नहीं, जो प्रकाश है वो खीर की भांति होता है। तो मतलब प्रकाश मीठा होता है। अब चूंकि वो तो स्वाद वो आंखों से तो देखता नहीं है खीर को, तो वो तो टेस्ट से ही जानता है, तो क्या मीठा होता है? तो उन्होंने कहा नहीं। फिर कैसा होता है? तो हंस की तरह होता है। तो हंस कैसा होता है? मैंने तो हंस को देखा ही नहीं है। तो वे हंस को ला करके उसके पास लाते हैं और उसको बोलते हैं इसको छू के देख, ऐसा होता है। तो वो छू के देखता है। तो हंस क्या होता है? उसका गर्दन को ऐसे छूता है, गर्दन से ऊपर तक, तो देखता है अरे हंस, मतलब समझ गए, प्रकाश टेढ़ा होता है। तो एक अंधे व्यक्ति को इस तरीके से समझाएंगे तो उसी तरीके से समझ में आएगा। वो प्रकाश की व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग जो कर रहे हैं, जो दूध को प्रकाश की भांति बता रहे हैं, या फिर वे खीर की भांति बता रहे हैं, वे हंस की भांति बता रहे हैं, वो व्याख्या चल रही है, सत्य वो है ही नहीं। तो जिन बुद्ध पुरुषों ने जो बातें बताई है वो व्याख्या किया है, वो सत्य नहीं है। सत्य की व्याख्या, क्योंकि वो उन्होंने जिस चीज को जाना है वो अंधे व्यक्ति को बताया ही नहीं जा सकता। जो आंख वाले जो लोग प्रकाश को देख पा रहे हैं, वो अंधे व्यक्ति को जब बताएंगे तो वो हंस की भांति ही बताएंगे, वो खीर को लेकर बताएंगे, वो दूध को लेकर के बताएंगे प्रकाश सफेद कैसा होता है। तो वो अगर कोई व्यक्ति उस व्याख्या को पकड़ लिया तो वो भटक जाएगा। तो उन लोगों ने उस अंधे व्यक्ति को लेकर के गए बुद्ध के पास। वहां जब ले जाकर के उनसे बोला गया कि इस व्यक्ति को जब हम बता रहे हैं कि प्रकाश सफेद होता है तो इसे कैसे समझाएं, आप ही समझाएं कि प्रकाश कैसा होता है। तो बुद्ध ने कहा कि ये कार्य मेरा नहीं, ये काम चिकित्सक का है। इसको ले जाओ आंख के डॉक्टर के पास। लोग वहां पे आंख के डॉक्टर के पास लेकर के गए, उसका आंख का इलाज हुआ और उसकी आंख की रोशनी आ गई
उसने स्वयं देख लिया कि प्रकाश कैसा है। अब वो स्वयं पे हंस रहा था कि प्रकाश ऐसा है, और व्याख्या में क्या सुन रहा था? हंस की, तो खीर की, तो दूध की। उसी तरीके से जितनी भी किताबें, वो सत्य की व्याख्या की गई है, और व्याख्या उसके सामने किया जा रहा है जो कि अंधे लोग हैं। अंधे लोगों के पास सत्य की व्याख्या हो रही है, तो वो हंस का सहारा लेकर के, वे खीर का सहारा लेकर के, वे दूध का सहारा लेकर के, जो कि जिस चीजों को आप महसूस कर सकते हो, देख सकते हो, जितनी आपकी इंद्रियां जिस चीज को जान सकती हैं, उसी के आधार पर व्याख्या किया जाता है। क्योंकि उस जगत की चीजें अलग है, उसे हम बताएं तो बताएं कैसे? जिस जगत की चीजें बताया ही नहीं जा सकता, एक अंधे को प्रकाश के बारे में बताया ही नहीं जा सकता। आंख आएगा तो ही स्वयं जान सकता है कि प्रकाश कैसा होता है। उसी तरीके से आप तभी जान पाओगे जब आप स्वयं सत्य को जान लोगे। और जैसे ही सत्य को जानोगे, गुरु ग्रंथ साहब की, गुरु ग्रंथ किताब को पढ़ के आपको हंसी आएगी, त्रिपिटक को पढ़ के हंसी आएगी, आपको कुरान पढ़ के हंसी आएगा कि कहाँ इन व्याख्याओं में पढ़े थे, ये तो प्रकाश को बताने के लिए ये तो खीर का, ये दूध का, ये हंस का सहारा ले रहे हैं। मेन चीजें गुरु नानक साहब की लोगों ने पकड़ी ही नहीं, सुनी ही नहीं, समझी ही नहीं। और सिर्फ सिखों ने नहीं, हिंदुओं ने भी, बौद्धों ने भी, मुसलमानों ने भी, क्रिश्चियन ने भी, जैनियों ने भी, उन्होंने उन व्याख्याओं को पकड़ लिया, सत्य की व्याख्या को पकड़ लिया, सत्य को नहीं पकड़ा। और सत्य को बिना अपने आंख के जाना ही नहीं जा सकता है, किताबों से सत्य नहीं जाना जा सकता। इसीलिए तो गुरु नानक साहब ने देखा कि लोग किताबों से जब पकड़े हुए हैं, लोग पुराने ज्ञान से पकड़े हुए हैं। क्या जब गुरु नानक साहब भारत में हुए तो क्या उस समय बुद्ध की परंपरा भारत में नहीं थी? ढेर सारे पहले, उनसे पहले बुद्ध हो चुके थे लोग, लेकिन फिर भी उन्होंने सत्य को जानने के लिए गए। क्यों नहीं? उनसे पहले के हुए बुद्धों के बारे में सिर्फ पढ़ लेते, त्रिपिटक पढ़ लेते, उनको ज्ञान हो जाता। लेकिन उन्होंने फिर ध्यान क्यों किया? किताबों को पढ़ लेते, सत्य जान जाते, अगर किताबों में ही सत्य है तो। उसी तरीके से आज के सिख गुरु ग्रंथ साहिब को पकड़ लिए हैं और सोच रहे हैं वही सत्य है। वो सत्य अगर होता है तो गुरु नानक साहब से पहले भी तो ढेर सारे बुद्ध पुरुष हुए थे। वो त्रिपिटक पढ़ के, महावीर वाणी पढ़ करके, बाइबल और कुरान पढ़ करके ज्ञान प्राप्त कर लेते। फिर उन्होंने ध्यान क्यों किया? ध्यान इसलिए किया क्योंकि वो सत्य की व्याख्या है उन किताबों में, सत्य नहीं। और गुरु ग्रंथ, उन्होंने गुरुद्वार, उनके जो स्थल है उसको गुरुद्वार कहा जाता है, गुरुद्वारा। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत खूबसूरत भी। और चूंकि उन्होंने देखा कि लोग किताबों को पकड़ के बैठे हुए हैं और लोगों को लगता है कि किताब पढ़ करके वो सत्य को जान जाएंगे। लोगों को ऐसा लगता है कि त्रिपिटक पढ़ लेंगे तो सत्य को जान जाएंगे। लोगों को लगता है कुरान, बाइबल, महावीर वाणी पढ़ लेंगे तो सत्य को जान जाएंगे। ये चीजें उनकी आंखों के सामने थी भारत में। इसीलिए उन्होंने जोर दिया गुरु के ऊपर और शिक्षा के ऊपर, क्योंकि शिक्षा के लिए गुरु के पास ही जाना है। और उन्होंने कहा कि उस सत्य को जानने के लिए, जिस सत्य को मैंने जाना, उसको बिना गुरु के नहीं जाना जा सकता। गुरु ही द्वार बनता है इस जगत से उस जगत को जोड़ने के लिए, संसार को अध्यात्म से जोड़ने के लिए। उस सत्य को जानने के लिए गुरु ही द्वार बनता है। गुरु के अलावा और कोई भी द्वार नहीं है। चारों तरफ से दीवालें ही दीवालें घिरी पड़ी है, जैसे कि तिहाड़ जेल हो। लंबी ऊंची दीवालें हैं जहां से कोई भी बाहर नहीं जा सकता है। ऐसा ही संसार है जहां से कोई भी उस बाउंड्री से बाहर जाने नहीं दे सकता, चाहे वो आपके माता पिता ही क्यों ना हो। माता पिता के संस्कारों के दीवाल बने पड़े हैं, समाज का,
देश का, ये जो जबरदस्ती बचपन से लोगों के ऊपर जो संस्कार थोपे गए हैं, ये संस्कार सांसारिक जीवन के लिए, और इन संस्कारों के इतने बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे दीवार खींचे गए हैं कि तिहाड़ जेल भी उसके सामने फेल है। और कभी कभार ऐसे ऐसे तिहाड़ जेलों से कोई कैदी कूद के भागने की कोशिश करता है, और कभी कभार ही कोई व्यक्ति उसने बड़े तिहाड़ जेल के दीवार को कूद के भागने में सफल हो पाता है। उस संस्कारों पे चढ़ करके और छुप करके, चूंकि जिन लोगों ने उस संस्कारों को बना के रखे हैं उनके कहने पे तो वो कूद ही नहीं सकता। मतलब कहने का मतलब है कि जो उस तिहाड़ जेल के जो पुलिस है, सिपाही है, वो तो उसके बाहर जाने ही नहीं देंगे। कड़ी एक पहरा दिया जाता है। और कड़ा पहरा कौन देता है? वर्तमान के सारे धर्म और संप्रदायों के जो धर्म गुरु हैं, वे बड़ी कड़ी नजर रखते हैं कि इस समाज में से कोई भी कैदी बाहर ना भागे, आजाद ना हो जाए, संस्कारों के दीवार को तोड़ के बाहर ना चले जाए। और सारे ये धर्म के, चाहे वो बौद्ध धर्म के भिक्षु हो या हिंदू के ब्राह्मण पंडित हो, चर्चों के पादरी हो या मस्जिदों के मौलाना हो, गुरुद्वारे के गुरु लोग हो, ये नहीं चाहते कि आप संस्कारों को तोड़ करके, संस्कारों के पार उस तिहाड़ जेल से बाहर जाकर के आजाद होकर अपनी जिंदगी जियो। और ये सारे धर्म शास्त्री, ये जो पंडित है हर धर्म के, यही वहां के जेलर है, यही वहां के सिपाही, और यही लोग पहरा देते हैं कि कोई भी इन संस्कार को तोड़ करके बाहर ना भागने पाए। और उन्होंने भी एक संस्कार निर्मित किया है, परिवार ने एक संस्कार निर्मित किया है, माता पिता ने एक संस्कार निर्मित किया है, समाज ने एक संस्कार निर्मित किया है, देश ने एक संस्कार निर्मित किया है, और एक जेल बना दिया है। इतनी ऊंची ऊंची दीवारें बना दी गई हैं जो तिहाड़ जेल से भी कई गुना ऊपर होगी ऊंचाई पे, जिसे कभी कभार एक सातिर और एक हठी व्यक्ति ही संस्कार को तोड़ पाता है। एक जिज्ञासु व्यक्ति जो जानना चाहता है कि इस जो संस्कार है इसके पार क्या है, इस तिहाड़ जेल के बाहर क्या है। मेरा जन्म ही इस तिहाड़ जेल के अंदर में हुआ है, इस तिहाड़ जेल के बाहर, इस दीवालों के बाहर क्या है मुझे तो दिखता भी नहीं है। इतनी ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई हैं कि इस दीवार के बाहर भी नहीं दिखता है कि आखिर में इसके बाहर की दुनिया क्या है। उस संस्कारों को तोड़ने के लिए कोई व्यक्ति, कभी कभी ऐसा हठी व्यक्ति मिलता है, जिज्ञासु मिलता है। नहीं तो सभी लोग तो सोचते हैं चलो जैसा चल रहा है चलने दो, क्या जरूरत है बाहर जाने की, यहाँ खाने पीने की व्यवस्था है ही, जेल में मटन चिकन मिल ही जा रहा है, सारी व्यवस्था मिल ही जा रही है खाने पीने सोने खेलने कूदने की, यही जिंदगी है। बाहर भागने की कोशिश किए तो ये सारे जो जेलर बैठे हुए हैं, नजर गड़ाए हुए हैं, वो तुम पे गोलियां चलवा देंगे, वो तुम्हें मरवा देंगे, वो तुम्हें और ज्यादा कड़ी सजा दिलवाएंगे, पकड़ करके आपको टॉर्चर दिलवाया जाएगा मानसिक तौर पे। इस डर से भी कई लोग कूदने नहीं जाते, दिन रात 24 घंटे उन पे नजर रखी जाती है कि कोई व्यक्ति संस्कार को तोड़ के बाहर ना चले जाए तिहाड़ जेल से। और कभी कभी कोई ऐसा जगह मिलता है, और वो जगह स्वयं, जब तक वो, कभी कभी एक कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता है जो उसके लिए द्वार खोलता है। मतलब कोई व्यक्ति उसी तिहाड़ जेल में ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसको पता होता है कि कहाँ से दीवार को फाना जा सकता है, कैसे उस संस्कार की दीवारों को तोड़ा जा सकता है, कैसे उस पार की आजाद और स्वतंत्र दुनिया को देखा जा सकता है। ऐसा व्यक्ति उस तिहाड़ जेल में भी होता है, वैसा व्यक्ति जिसने सत्य को जान रखा है, जिसे पता है एक एक चीज उस तिहाड़ जेल के बारे में पता है, छोटी सी छोटी चीजें भी उसे पता है
कि कहाँ पे पहरा कमजोर है, कहाँ पे दीवारें कमजोर है, कहाँ से दीवारें पे पहुंचने के लिए जगह है, किस ओर से जाकर के हम इस दीवार को तोड़ के निकल सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से औजार लगेंगे, कि गुफा के माध्यम से भागना है या दीवार तोड़कर भागना है या दीवार फान के भागना है। ये कोई ना कोई एक होता है जो आइडिया देता है, और उसी जो आइडिया देने वाला व्यक्ति, उसी को गुरु कहा जाता है। वही द्वार खोलता है, वही द्वार बताता है, वही सारे संस्कारों को खत्म करता है, वही माता पिता के भी संस्कारों को समाप्त करता है। और मैंने कहा द्वार बनता है, उसे भागना स्वयं के पैरों पे ही पड़ता है। वो बस आइडिया देता है, एग्जीक्यूट उसे ही करना पड़ता है। वो बस सलाह देता है, बुद्धि देता है, उसे करना उसी को पड़ता है। तो गुरु बस द्वार बनता है, तुम्हें तुम्हारे पुराने सारे पीछे के सारे संस्कारों से मुक्त करता है, और तुम्हें रास्ता बताता है। और वो द्वार पे खड़ा रहता है, और एक समय के बाद वो अपने से भी पहले तो ये संसार से, पहले ये संसार के, समाज के, माता पिता के सारे संस्कारों से मुक्त करता है और अपने पास लेके आता है। उसके बाद फिर वो एक समय ऐसा आता है कि वो अपने से भी मुक्त कर देता है। उसे ही बुद्ध कहते हैं कि सत्य का मार्ग तो मैंने बताया है, मैंने मार्ग तो बता दिया है, मैं मार्गदाता तो हूं, लेकिन इस सफर पे अगर मैं अभी मिलूं, अगर तुम्हारे अनुभव के सफर पे इस सत्य मार्ग पे चल रहे हो और इस पे अगर मेरा अनुभव भी तुम्हें मिलता है, मेरे अनुभव को पकड़ने की कोशिश करते हो, तो भी भटक जाओगे। मुझे मत पकड़ना। अगर तुम्हारे सत्य के मार्ग पे मैं भी मिलूं तो मुझे इग्नोर कर देना, मुझे छोड़ के चले जाना, मुझे पकड़े मत रहना, नहीं तो भटक जाओगे। क्योंकि ध्यान के मार्ग पे सभी व्यक्तियों का अनुभव अलग अलग होता है, सभी व्यक्तियों का अनुभव अलग अलग होता है। और गुरु के बिना ध्यान करना संभव ही नहीं है, सत्य को जान पाना। आपको लगता है कि गुरु नानक साहब के गुरु कौन होंगे, नाम नहीं पता, या पता भी हो, वो इस बीच ढेर सारे संतों से मिले थे, जिन संतों ने उन्हें बताया था ध्यान करना। बिना गुरु के जाने कैसे जानेंगे कि सत्य जाना जा सकता है इस विधि से? किसी न किसी से पता ही चलता है, और उन्हें पता चला सन्यासियों से, संतों से। उनके आसपास ऐसे माहौल भी थे कि उनका कभी कभी मुलाकात संतों से हो जाती थी। तो गुरु चूंकि ध्यान मार्ग पे जब व्यक्ति चलता है तो ये बहुत ही संकीर्ण रास्ता है, बहुत ही जटिल रास्ता है, बहुत ही संवेदनशील रास्ता है। इस रास्ते पे कोई भी व्यक्ति अगर अकेले चलने की कोशिश करे तो बहुत संभावनाएं हैं भटक जाने की। इसीलिए उन्होंने देखा उस समय की अवस्था को भी कि अभी के लोग बहुत भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि कोई गुरु नहीं है, और लोगों ने किताब को पकड़ रखा है, और किताबों में तो सत्य है नहीं, सत्य गुरु ही जानता है। और जो सत्य जानता है वही तो आपको पहुंचाने में सहायता प्रदान कर सकता है। किताबें सत्य नहीं है, किताबें तो सत्य की व्याख्या है। इसीलिए पूरा जोर दिया गुरु नानक साहब ने कि ध्यान के मार्ग पे, सत्य के मार्ग पे गुरु की बहुत ही आवश्यकता है। और गुरु तुम्हें चाहिए ही चाहिए सत्य तक पहुंचने के लिए। गुरु ही द्वार बनेगा तुम्हें सत्य के उस अवस्था में पहुंचने के लिए।
सत्यता में प्रवेश करने के लिए गुरु ही द्वार बनेगा, जो तुम्हें संसार के सारे संस्कारों से मुक्त करेगा। उसके बाद वो स्वयं से भी तुम्हें मुक्त करके उस सत्यता में प्रवेश करवा देगा। इसीलिए उनका बहुत जोर था कि गुरु के पास, गुरु के आदर्श में, गुरु के दिशा निर्देश में, सत्य के मार्ग पे चले। लेकिन आज लोगों ने गुरु को छोड़ करके गुरु ग्रंथ साहिब को पकड़ लिया, गुरु को छोड़ करके, जीवित गुरु को छोड़ करके उन्होंने कुरान, त्रिपिटक, बाइबल को पकड़ लिया। ध्यान मार्ग पे बिना जीवित गुरु के पहुंचना असंभव जैसा है। गुरु के होने पे भी पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वैसा शिष्य भी होना चाहिए। अगर गुरु भी पहुंचा हुआ है तो वो नहीं पहुंचा सकता जब तक वो अपने से कोशिश ना करे। शिष्य अगर अपने से कोशिश ना करे सत्य को जानने की, तब तक गुरु से नहीं पहुंचा सकता। लेकिन गुरु तो बहुत आवश्यक है सत्य तक पहुंचने के लिए। इसीलिए बहुत ज्यादा जोर था गुरु नानक साहब का कि तुम गुरु ही द्वार बनता है। उन्होंने गुरु ही द्वार, इसीलिए इस शब्द से उन्होंने, जो उनके धर्म स्थल है, जहाँ ध्यान स्थल है, उसका नाम गुरुद्वारा है, गुरु ही द्वार है। और गुरु ही द्वार बनता है। मैंने भी जब सत्य को जाना तो एक गुरु मेरे लिए द्वार बने। मेरे लिए कोई गुरु ग्रंथ साहिब और त्रिपिटक द्वार नहीं बना, कुरान और बाइबल द्वार नहीं बना, द्वार जीवित गुरु बना, जिसने स्वयं सत्य को जाना। और मेरी गुरु साध्वी माँ मीरा, वो मेरे लिए उस सत्यता का द्वार बनी और मैंने उस सत्य को जाना। इसीलिए आपको भी जीवित गुरु की तलाश करनी चाहिए, जिसने सत्य को जान रखा है। किताबों को जान रखा है वैसा नहीं, शास्त्रों को पढ़ लिया है और रट लिया है ऐसा नहीं। क्योंकि किताबों में तो मैं कह रहा हूं कि सत्य की व्याख्या है, वो सत्य नहीं। जिसने सत्य को जाना है, स्वयं अनुभव किया है, वैसे व्यक्ति को तलाशें। अपने अंदर पहले सत्य को जानने की प्यास जगाएं। ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो ही जाएगी जिसने सत्य को जाना है, और वही आपके लिए द्वार बनेगा। और यही बात मुझे गुरु नानक साहब की बहुत पसंद आती है। और इसीलिए मेरे प्रिय बुद्ध पुरुषों में से एक गुरु नानक साहब भी, चूंकि लोग अहंकारवश ये कहते हैं कि कोई गुरु नानक साहब बुद्धत्व को प्राप्त नहीं है। अहंकारवश सारे धर्म संप्रदाय के लोग एक दूसरे की टांग खींचने पे पड़े हुए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी व्याख्या है। लेकिन चूंकि मैं सत्य को जान चुका हूं तो मुझे पता है और गुरु नानक साहब की यही शिक्षा, जो उन्होंने शिक्षा पे जोर दिया, ज्ञान पे जोर दिया, वो ज्ञान जो भौतिक दुनिया से ही सिर्फ नहीं, वो आध्यात्मिक दुनिया का भी, क्योंकि वो सत्य है जिसे ध्यान द्वारा पाया जाता है। अगर वो इस दुनिया का होता, इस संसारिक दुनिया का, तो उसे तो कहीं जाकर दुकानों से खरीदा जा सकता था, लाइब्रेरी में पाया जा सकता था। उसके लिए वो आंख बंद करके बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उन्होंने उसे आंख बंद करके पाया, ध्यान में पाया, आध्यात्मिक दुनिया में पाया। इसीलिए आपको भी अपने जीवन में किसी गुरु को द्वार बनाना चाहिए उस सत्य को जानने के लिए। गुरु ही द्वार है, गुरु ही द्वार बनता है। आप सभी ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। धन्यवाद।